गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट NBGI ग्रुप। बच्चों, पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन कराए थे। आज आपको हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें कि हमने ये बताया था कि डिटरमिनेंट के प्रश्नों को दो मेथड से हल करते हैं। एक तो डिटरमिनेंट को प्रसार करके और दूसरा बिना प्रसार करके भी हम डिटरमिनेंट का मान निकाल सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन में आपका लिख के आएगा कि बिना प्रसार किए और सारणिक के गुण धर्म, यानी कि जो हमने प्रगुण लिखवाए थे, बिना प्रसार किए सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करके आपको सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सिद्ध करना है और ये बहुत सिंपल होते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा 2 या 3 लाइनों में हल हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रसार करना नहीं है, सीधे सीधे प्रॉपर्टी आपको लगाना है जो हमने 4 प्रगुण आपको लिखवाए थे। तो पहला क्वेश्चन है x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c इक्वल 0। ये डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है। अब आपको कोशिश ये करना है कि इसमें हम चारों प्रगुण में कौन सा प्रगुण का प्रयोग करें कि इसका मान 0 सिद्ध हो जाए, इस डिटरमिनेंट का मान 0 सिद्ध हो जाए। तो ध्यान से देखिए, C3 जो अवयव है क्या वो आ सकता है? C3 क्या है? x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। अगर हम C1 और C2 को अगर जोड़ दिया जाए तो C3 वाले अवयव आपके C1 में भी आ जाएंगे। और ये हमने लिखवाया था, किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम में अगर एक जैसे अवयव आ जाए तो उस डिटरमिनेंट का मान डायरेक्ट 0 होता है। तो देखिए हमने क्या किया, C1 और C2 को जोड़ दिया। जोड़ने पर जो आएगा उसको हम C1 में लिखेंगे। ये लिखने का तरीका होता है, समझ लीजिए। C1 और C2 को हम प्लस करेंगे, प्लस करने से जो उसका मान निकलेगा उसको रखेंगे कहां? C1 में। तो देखिए C1 और C2 को जोड़ दीजिए, x और a को जोड़ेंगे तो x प्लस a, y और b को जोड़ेंगे y प्लस b, z और c को जोड़ेंगे z प्लस c। बाकी C2 में हमने कुछ किया नहीं तो C2 को ऐसे लिख दीजिए। C3 में कुछ नहीं किया, C3 को भी ऐसे लिख दीजिए। तो यहां पर देखिए C1 और C3 इन दोनों ही कॉलम में एक जैसे अवयव हैं, तो इसको प्रसार करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका मान 0 लिख दीजिए। और हिंट के रूप में आप लिख दीजिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि C1 और C3 दोनों बराबर है। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। ये डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है, 0 हमें प्रूव करना है, तो इसको भी आपको उसी प्रकार से हल करना है। अगर हम C1, C2 और C3 और C3 अगर इन तीनों को प्लस कर दें तो हम देखेंगे एक ही कॉलम में सारे अवयव 0 हो जाएंगे। तो C1, C2, C3, देखो यहां पर लिखा है C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को जोड़ेंगे और जोड़कर लिखेंगे कहां? C1 में। तो इन तीनों का जो योग होगा वो 0 आ जाएगा। फिर इन तीनों का भी जो सम होगा वो 0 आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करेंगे, उसका भी मान 0 आ गया। बाकी C2 को ऐसे लिख देंगे, C3 को ऐसे लिख देंगे। तो देखिए तीनों मान 0 हैं, तो इस डिटरमिनेंट का मान भी डायरेक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रगुण में हमने आपको बताया है कि जिस डिटरमिनेंट में जिस रो या जिस कॉलम में प्रत्येक अवयव यानी हर अवयव अगर 0 है तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपके इसी प्रकार से हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी डिटरमिनेंट है, इसका भी मान 0 सिद्ध करना है, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि प्रसार करके करना है या प्रगुण का प्रयोग करना है, इसमें डायरेक्ट कहा गया है सिद्ध कीजिए। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप लगा लीजिए। यहां हमने क्या किया है, डिटरमिनेंट का प्रसार किया है। तो R1 को लेकर प्रसार करने पर आपको ये ध्यान देना होगा, अगर डिटरमिनेंट में 3 रो 3 कॉलम है तो उसका चिन्ह भी लेना है और अवयव भी लेना है। तो देखिए R1 को ले रहे हैं तो R1 का चिन्ह और अवयव दोनों लिखा है। फिर ये माइनस में होता है, माइनस लिखा है, ये आपका प्लस में होता है तो ये लिखा है, और फिर प्रसार कर दिया गया, इसका भी मान 0 सिद्ध हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको होमवर्क में करना है।
ओके।